जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग ने पिछले क्लास में बिहार दरोगा मेंस का सेट 3 देखा था, ठीक है। तो उसमें हम लोग ने केवल जीके देखा था। तो अब हम लोग मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन देखेंगे, जो आपको 75 तक जीके था। अब हम लोग 76 से 100 तक मैथ और रीजनिंग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 4 सिक्के उछालने पर 3 पर चित्त आने की प्रक्रिया क्या है। अब देखिए 3 पर चित्त आने की मैं बात करता हूँ। पहले हम लोग देखेंगे टोटल रिजल्ट कितने होंगे, ठीक है। तो 4 सिक्के हैं, तो आपको पता है कि एक सिक्के में 2 परिणाम होते हैं, हेड या टेल। तो 2 है परिणाम होते हैं और कितने सिक्के हैं, 4। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16 रिजल्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि 4 सिक्के, मान लीजिए हम सिक्के ए बी सी डी, इस तरह के ए बी सी डी 4 सिक्के हैं, ठीक है। तो अगर उसमें केवल 3 में चित्त आना है, यानी एक में नहीं आना चाहिए। तो पहली बार में मैं मानता हूँ कि इसमें नहीं आया, ठीक है। तो मेरा एक परिणाम हो गया, ठीक। फिर मैं बोलता हूँ कि ए बी, अब सी में नहीं आया, अब बी में, तो इसमें नहीं आया, ये दूसरा हो गया। फिर ए बी सी डी, अब मैं मानता हूँ बी में नहीं आया, ठीक। फिर ए बी सी डी, अब मैं मानता हूँ कि ए में नहीं आया, ठीक है। तो कितने हमारे परिणाम हो गए कि जिसमें आए 3 चित्त को, तो 1 2 3 4, मतलब एक बार इसमें, एक बार 2, ये 3 और 4, मतलब हमारे 4 परिणाम हुए जिसमें 3 चित्त आने की संभावना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर ना केवल 3 चित्त बोला था, ठीक है। अब बोलता है ना कि 3 चित्त से ज़्यादा भी आ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो 4 चित्त आने की प्रक्रिया होती तो एक और आ जाता, लेकिन केवल 3 की बात कर रहे हैं, तो हमारा केवल 4 बन है रिजल्ट, और टोटल कितना है 16, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा 1/4, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम लोग सूत्र लगा सकते थे 4 3 3, ठीक। ये वाला कॉम्बिनेशन वाला बनता है, तो जरूरत नहीं था। तो बस ये जो सिक्के वाला है क्वेश्चन है, तो 3 और 4 सिक्के ही के देता है, तो ये बिना सूत्र के ही बन जाता है। आपका केवल कॉमन सेंस होना चाहिए। तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। पहले इसको हम लोग साफ कर देते हैं। देखिए ये बोला है कि साइन 1125 माइनस में है, ठीक है, का मान कितना होगा, ठीक है। तो ये माइनस में, तो साइन का माइनस ही आएगा, तो ये गया, ये गया। और देखिए 1125 आपको पता है कितना होता है, तो 1080 हो जाएगा। फिर 1080 प्लस 45 क्या होता है, 1125 होता है, ठीक है। तो जब 1080 होता है यानी 360 गुने 3 है, तो 360 आता है, तो उसको हम लोग हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1080 हटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 1080 हटाने माइनस 45 आएगा, ठीक है। तो माइनस साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, और माइनस है तो -1/√2, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है, आपको पता होना चाहिए कि 0 से 90 तक जो भी डिग्री है, तो साइन और कॉस का और प्लस टैन का, ये सब पता होना चाहिए। साइन कॉस टैन कॉट, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब कॉमन सेंस है, ठीक है। ये सूत्र होना चाहिए पता, जो कि आप 10वां में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक चतुर्भुज के कोण, अब देखिए इसको, एक चतुर्भुज का कोण 3 5 9 13 के अनुपात में है। आपको पता है कि चतुर्भुज का टोटल चतुर्भुज के सभी कोण का मान कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। अब मानते हैं 13 9 कितना होगा, 22 22 5 27 27 3 30, 30 का मान दिया है 360। अब हमारा कितना निकालना है, सभी का निकालना है, ठीक है, सभी का निकालना है। तो आप कर सकते हैं 30 का, एक का मान 0 से ये काटेंगे, एक का मान 12, ठीक है। तो एक का इसका आ जाएगा 12 दिया 36, ठीक, एक ही में है 36, तो हमारा ये हो जाता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि बिंदु x3 और 5 4 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब इसका सूत्र होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या होता है, तो दूरी बराबर क्या होता है जी, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है आपका, ठीक है। तब इसमें लगा सकते हैं। तो अब देखिए इसमें लगाएंगे नहीं, बल्कि हम ऑप्शन से बैठा सकते हैं। अब इसको तो बना सकते हैं, दूरी मेरा दिया ही है 5,
तो आप इस तरह से बना सकते हैं, 5 को यहाँ पर करते हैं 5 और इस ये कर देते हैं, ये रूट हटा देते हैं, तो यहाँ पर आता है 25 रहता है। तो ऐसे बना सकते थे, ठीक है। लेकिन मैं जल्दी बनाने के लिए ऑप्शन बैठाऊँगा। तो अगर मैं 2 बैठाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कुछ कुछ दिया है तो मैं उसमें पहले उसका काम कर लेता हूँ। तो ये मेरा हो गया, दूरी दिया है 5, ये 5 दिया है, तो ये जब रूट में इसको हटाऊँगा तो ये हो जाएगा मेरा 25, ठीक है। तो मैं 25 बराबर क्या हो जाएगा, वो नहीं तो हम नहीं रूट हटाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बैठा रहे तो रूट हटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी इसको बनाते हैं। ये मैं मान लेता हूँ, ये 5, ओहो 5 बराबर रूट, अब क्या यहाँ पे क्या दिया है कि ये मेरा दिया है x2 क्या हो जाएगा, 5 दिया है, ठीक है। 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये दिया है मेरा 7y2 और ये y1, तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब 5 है, मैं पहले 2 रखता हूँ, तो 2 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 का स्क्वायर, 7 में से 3 यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। और रूट है तो कितना हो जाएगा, 9 और 16 25 यानी 5 आ गया, ठीक है। तो ये भी 5 और ये भी 5, तो ये आपका बिल्कुल प्रूव कर रहे हैं। तो ये हो सकता है 8 को रख सकते हैं। तो अगर मैं 5 के जगह में 5 माइनस 8 करता हूँ तो -3 होगा, तो -3 का भी स्क्वायर करूँगा तो मेरा 9 आएगा, अब प्लस 4 का स्क्वायर तो ये है ही 16, तो ये भी 25 हो जाएगा रूट में, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये मेरा प्रूफ कर रहा है। तो इस तरह आप बना सकते हैं, ठीक है। बाकी आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, और नहीं तो जो सूत्र मैंने बताया तो इसको सूत्र से आप बना सकते हैं। जैसे मैंने इसको लगाया तो ये इसको ये हटाते हैं, यहाँ पे 25 करते हैं, फिर ये 5 माइनस एक्स और का स्क्वायर, ये रूट नहीं करते, प्लस 16 करते हैं, 16 इधर घटाते हैं, फिर 9 आता है, फिर आता ये बार बार रूट कर दे रहे हैं, ठीक है। 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप द्विघात बहुपद बनता है। तो आप जैसे मन करें वैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। तो ये उतना आसान भी हार्ड नहीं होता है, ये आप सबको पता है। अगला क्वेश्चन है कि एक भाजक भागफल का 15 गुना है, ठीक है। अब देखिए एक भाजक भागफल का 15 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो मान लीजिए अगर शेषफल 40 है तो भाजक कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना है, बोला है शेषफल का 3 गुना, यानी 40 दिया, भाजक कितना हो जाएगा, तो भाजक बराबर हो जाएगा 40 गुने 3 यानी 120। अब बोला है भागफल का 15 गुना है, तो इसमें से हम भागफल का 15 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 8, यानी भागफल का मान आ गया 8, ठीक। और शेषफल ये, तो भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो इसमें रखेंगे तो भाजक कितना है, तो भाजक आपका आया है 120 अब भागफल गुने 8 प्लस 40, 12 8 96 960 प्लस 40 कितना हो गया 1000, ठीक है। तो आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप बना सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है, ठीक है। अब 3/4 को मैं दशमलव में अगर करूँ, ठीक है, अगर मैं दशमलव में करता हूँ तो ये आ जाएगा 7 दशमलव, मतलब 0.7, या मैं मान लेता हूँ कि ये यहाँ पे 0 में बैठा देता हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से। सब में आप 0 में बैठा दें अपनी तरफ से, ठीक। तो अगर मैं करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 7.25 और ये आ जाएगा 8 दशमलव कुछ समथिंग आएगा, ठीक है, यानी 8 से कुछ बड़ा आएगा, ठीक। अब यहाँ पे मैं करता हूँ 10, तो ये आ जाएगा 5, इससे छोटा है तो ये नहीं हो सकता क्योंकि बीच में है। ये आ जाएगा 6.6, तो ये भी नहीं होगा, ये आ जाएगा 8, ठीक है, ये बीच में है, ठीक है, 7.25 और ये आता है 8 से कुछ बड़ा था ये, तो इसके बीच में ये आ जाएगा, तो आपका सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 ये 9 चल जाएगा तो ये बाहर हो जाएगा, तो बीच में आने था तो मेरा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो कुल उसको 150 अंक अर्जित किए हों, तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिए थे। और देखिए सही देने का, अब इसको टोटल मेरा आपको पता होना चाहिए। इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे उसका टोटल कितना था 150 था, ठीक है।
150 उसने टोटल दिए। ठीक, अब मैं इसको लगा ही लेता हूँ। उसने 150 सही उत्तर दिया था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सही का और इस यहाँ पे लिखता हूँ गलत का। ठीक, 75 क्वेश्चन थे। अगर मैं मान लेता हूँ 75 क्वेश्चन, जिसे बोला है कि 75 क्वेश्चन है, अगर मैं 75 क्वेश्चन का टोटल सही मान लेता हूँ तो एक सही का 4 अंक, तो 75 गुने 4 कितना हो जाता, 300 अंक आता है। ठीक है, फिर बोला कि गलत, अगर मैं 75 को मैं मानता हूँ कि सभी उसने गलत दिए तो कितना होता है 150, क्योंकि माइनस में था, -2 तो 150 हो जाएगा। अब 300 में से 150 घटाए 150 और 150 में से 150 घटाए तो यहाँ हो जाएगा 300। ठीक, अब इसका मैं रेशियो लेता हूँ तो 2:1, ये आ गया टोटल कितना 3 का मान कितना दिया है 75 दिया है। ठीक, तो सही के लिए ना, तो सही का कितना है 2, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 का मान 75, 1 का मान 25, तो 2 का मान कितना हो जाएगा जी, तो 2 का मान हो जाएगा 50। तो आप इस तरह करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, क्या हो गया भाई, ये हटना, क्या हो गया यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से ये कौन सा 83 नंबर। ठीक है, अब 83 नंबर क्वेश्चन का है कि बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के लिए औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार का औसत तापमान 41 डिग्री था। यदि शनिवार का तापमान, तब देखिए, अगर मैं 3 से गुणा करूँ 41 को तो 41 गुने 3, ठीक, और मैं 40 गुने 3। ठीक है, तो अगर मैं वह घटाऊँ 41 गुने 3 माइनस 40 गुने 3 बराबर कितना आएगा, 3 इंटू 41 से 40 गया 1, तो मेरा आ जाएगा 3। अब 3 आया, मेरा घटाने पे 3 आया। ठीक है, किसका, तो गुरुवार शुक्रवार, यहाँ पे गुरुवार शुक्रवार कट जाएगा। अब इसमें बड़ा में से घटाए ना, क्योंकि 41 वाला से शनिवार घटाए, तो शनिवार माइनस बुधवार बराबर कितना है 3 डिग्री। ठीक है, इतना है। अब मेरा शनिवार का दिया है ऑलरेडी, ठीक है, 42 डिग्री है, तो 42 डिग्री है, तो बुधवार इधर जाएगा इधर और 3 डिग्री इधर जाएगा, तो 42 में से 3 गया तो कितना आएगा 39 डिग्री, आपका बुधवार का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर 39 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह का इजी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर देखते हैं हम लोग कि हाँ, बोला है कि 4 3 5 2 5 का अनुपात समान है। ठीक है, क्या अनुपात निकालना है, तो अब देखिए ये 4 3 5 है, इसको मैं क्या करता हूँ 2 का स्क्वायर और ये 3.5 ये हो सकता है, और इसका 2 5 दहली है, तब क्या कर सकते हैं, अब इसका 2 से गुणा कर देंगे, तो यानी 2 का पावर 7 और 2 का पावर 5 ये हो जाएगा। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, यानी यहाँ पर कितना बचेगा 2 का पावर स्क्वायर इंटू यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 5 इसमें से मैंने काट लिया, तो 2 का स्क्वायर अनुपात 1 बच जाएगा। ठीक है, अगर नहीं ऐसा पता है तो 2 का पावर 7 बटा 2 का पावर 5, इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, इसको तो इस तरह लिख सकते हैं ना, तब पता है कि जब भाग में होता है या घट जाता है तो 2 का पावर 2 बचेगा, तो इस तरह मैंने ये इसको लिखा है, तब कितना हो जाएगा 2 का पावर 4 होता है और ये अनुपात 1, तब का इस तरह आंसर हो जाएगा। ठीक, दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 7.5 दूसरी संख्या का 12.5, तो संख्या क्या होगी। अब देखिए इसको निकालने के लिए कर सकते हैं। अब मैं इसको कर दूंगा कि अगर मैं मान लेता हूँ x का 7.5 परसेंटेज तो कट जाएगा, ठीक है, बराबर y का 12.5। अब मैं इसको काटूँ 2.5 से, तो ये 3 मर्त में और ये 5 मर्त में, यानी x बटा y का मान कितना दिया 5/3। ये 8 का मान कितना दिया है, 8 का मान 1680 दिया है। ठीक है, तो कितना निकलना है, अब 3 का मान निकला है, 5 निकल गया, तो इस तरह निकालेंगे तो आपका 4150 और 2490 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 का मान ऑलरेडी ये दे दिया है आपका 1660 रुपया, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ से बेचता है। एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ से बेचता है। यदि उसे 25% कम पर खरीदता है तो 10% कम पर
बेचता है तो उसे 50% लाभ होता है। मतलब कहने क्या चाह रहे हैं, देखिए आप लोग दिमाग में रखिएगा इस क्वेश्चन को। मैं मुझको तो याद हो गया क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि अगर, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बता देता हूँ। पहले बोला कि अगर कोई आदमी मान लीजिए 100 रुपये है, ठीक है, उसको 25% के लाभ पर बेचता है तो 125 में बेचेगा। बोला कि अगर 25 रुपये कम होता, ठीक है, 25% कम होता तो यानी 25% कम, 100 में 25% कम मतलब 75 रुपये होता। तो उसको जब वो 50% लाभ पर बेचता है तो उसको कितना लाभ होता है, जब 50% लाभ पर बेचता है तो उसे कितने कम में बेचता है तो 50% लाभ होता है, यानी 10 रुपया कम में बेचता है, यानी 125 में 10 रुपया कम पे बेचता है तो उसको 50% का लाभ होता है। तो 75 का 50% निकालता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका 50% निकालता हूँ यानी 150 बटा मैं यहाँ पे 100 कर सकता हूँ। तो ये करने पे आपको कितना आ जाएगा, 75 का आधा कितना होता है, 75 का 50% कितना होता है तो 37.5, 75 37.5 यानी 112.5%। और ये कितना कम में बोला था तो 10 में कम में बेचता हूँ, ठीक है, जबकि 112.5 ये कितना कम इसमें घटाएंगे 125 में कितना आ जाएगा तो 12.5, 12.5 का मान दिया है आपका 10 रुपया, ठीक है। तो अब 12.5% का मान हो गया 10 रुपया, तो मेरा 100% का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 12.5 में कितना करते हैं 100 होता है 8 से, ठीक है, तो 100% का मान हो जाएगा कितना, तो इसमें भी 8 से करेंगे तो 80 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एक आदमी, ठीक है, बोला है कि एक आदमी वस्तु को 25% लाभ से बेचता है, यानी 100 का चीज़ उसने बेचा था, ठीक, 100 का चीज़ उसने 125 में बेचा था, और फिर बोला है कि वहाँ पे लाभ पे बेचता है, ठीक है, होता है। यदि उसे 25% कम पर खरीदता है, देखिए 25% यानी 75 का कम खरीदता है तो वो 10 कम पर बेचता तो उसे 50% यानी 50% का लाभ रहा है, यानी 150 बटा 100 करते तो 112.5 है, और इसमें घटाए तो 12.5 है हमारा। लेकिन वो बोला है कितना 10 रुपये कम, बोलिए 10 रुपये, और परसेंटेज में मेरा कितना था 112.5%। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, इसी का मान निकालना था, तो 100% का मान हमारा हो जाता है 80 रुपये, ठीक है। आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन तो अक्सर कई बार आया हुआ है एग्जाम में, आप लोगों ने इसको तो जरूर देखा होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है कि इसको नहीं देखे होंगे। यह क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति के पास यात्रा के दौरान व्यय के लिए 360 रुपये है। यदि वो अपनी यात्रा 4 दिन बढ़ाता है तो उसे अपने दैनिक व्यय में 3 रुपये की कटौती करनी पड़ती है, तब उसकी यात्रा की वास्तविक अवधि क्या है। अब देखिए, मैं मानता हूँ उसकी वास्तविक अवधि, ठीक है, यानी वास्तविक अवधि कितनी थी ना, तो मैं 360 था, ठीक, उसकी अवधि कितनी है x मान लेता हूँ। फिर बोला है कि 360 में से 4 दिन बढ़ाता है, यानी x + 4 बढ़ाता है तो कितना आता है 3 रुपया कम होता है। तो x का मान ना ऑप्शन से आप जो भी रख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन से रखिए, तो अगर 16 में रखता हूँ तो 16 से तो पहले 360 कटेगा नहीं, तो इसमें जब कटेगा नहीं तो दशमलव यहाँ पे आ नहीं रहा है, यहाँ पे इंटीजर आ रहा है, ठीक है, मतलब पूरा प्राकृतिक संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं नहीं लूँगा, 20 करता हूँ तो 20 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 18 आ रहा है, ठीक, और 24 से काट रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 15, और 18 में से 15 घट रहा है 3 आंसर आ जाता है मेरा 20 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप ऑप्शन से बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्तमान में तरुण की उम्र, थोड़ा अलग पेन लेते हैं, वर्तमान में तरुण की उम्र विशाल की उम्र की दोगुनी है, तन्वी की उम्र की आधी है, ठीक है। क्या करना चाह रहे हैं आप समझिए। पहले यह कह रहे हैं कि सबसे इसमें छोटा कौन है, तो यहाँ पे विशाल है, तरुण, ठीक है, कौन कौन है, यहाँ पे तन्वी है, ठीक, तरुण है और विशाल है, ठीक। अब कह रहा है विशाल का दुगुना है, यानी अगर इसको मैं x मानता हूँ तो ये 2x हो गया, और कह रहा है कि तरुण की उम्र विशाल की उम्र की दोगुनी है और तन्वी की उम्र की आधी है, यानी अगर ये 2x है तो इसका आधा है ना ये, तो ये कितना हो जाएगी 4x, यानी तन्वी 4x है। अब बोला है कि 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद तरुण की उम्र विशाल की उम्र की 1.5 गुनी हो जाएगी, और तन्वी की उम्र की विशाल की उम्र की, और तन्वी की उम्र विशाल की उम्र की 2.5 गुनी हो जाएगी। यानी क्या बोला है कि 4 साल बाद विशाल की उम्र का तरुण 1.5 गुना होगा, ठीक है, और तन्वी 2.5 गुनी हो जाएगी, ठीक।
तो तन्वी की उम्र पूछा, तो अगर तन्वी की मैं मानता हूँ कि 12 वर्ष वर्तमान उम्र है, ठीक है, मैं ऑप्शन से बनाऊंगा, क्योंकि इस तरह से आप चाहेंगे तो बना सकते हैं, लेकिन मैं ऑप्शन से बनाने की कोशिश करता हूँ जो फास्ट बनता है और ये हर किसी को समझ में आता है। तो अगर मैं तन्वी की उम्र 12 वर्ष मानता हूँ, तो वर्तमान उम्र 12 वर्ष है, तो ये 4 है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 3, यानी विशाल की उम्र कितनी हो जाती है 3। अगर मैं 3 उम्र के 3 में, अगर 3 उम्र है, ठीक है 3 वर्ष, तो 3 में अगर 3 है तो उसमें 4 वर्ष बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 7। अब 7 का मैं 1.5 गुना करूँ या 2.5 गुना करूँ, दशमलव में आएगा, जबकि उम्र कभी भी दशमलव में नहीं आता है, ठीक है, कभी भी उम्र दशमलव में नहीं आता है, तो ये मेरा नहीं होगा। अगर मैं 8 मानता हूँ, तो 8 अगर तन्वी की उम्र है तो विशाल की उम्र कितनी हो जाएगी, अगर ये 4 का मान 8 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 2। अगर 2 में मैं 4 जोड़ता हूँ, 4 वर्ष, क्योंकि 4 वर्ष बोला है ना, तो 4 जोड़ता हूँ तो 6 आ रहा है, और जबकि 6 का, तो ये तरुण का उम्र क्या है, तन्वी की उम्र क्या आ जाएगी 4 वर्ष बाद 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 6 दूनी हो रहा है, यहाँ पर 2 गुना हो रहा है, लेकिन बोला है यहाँ पे 2.5 गुना होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, अगर मैं 20 मानता हूँ, तो 20 अगर मानता हूँ तो उसका 4 से भाग करूँ, क्योंकि 4 का मान, तन्वी की उम्र 4 है ना, तो 4 का मान 20 है, तो विशाल की उम्र कितनी हो जाएगी, तो विशाल की उम्र हो जाएगी आपकी 4 से ये 5 हो जाएगा, ठीक है, तो 5। अगर इसमें मैं जोड़ता हूँ 4, क्योंकि 4 साल बाद बोला है, तो 9 आ जाएगा, तो 9 का मैं 1.5 गुना करूँ या 2.5 गुना करूँ, वो दशमलव में आएगा, तो दशमलव नहीं होती, ये भी 20 नहीं होगा, बल्कि आपका डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप फास्ट कर सकते हैं, आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इस तरह से जब अप्रोच लगाएंगे तो आप फास्ट में बना सकते हैं। बाकी जो आपका बेसिक रूल पता है, कॉन्सेप्ट है, वो तो आपको पता ही है, लेकिन ऑप्शन से कैसे बना सकते हैं इस तरह हाई लेवल क्वेश्चन को, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो KFVC CXNY VQGR, तो ये है, देखिए K में जो रहे C, तो ये माइनस हो रहा है ना, F की बात करें तो F में 6, ये 24, यानी 18 जोड़ रहा है, ठीक है। V ये हो गया, N ये माइनस कर रहा है, G ये भी नहीं, माइनस तो नहीं होगा भाई, यानी इसमें ना जोड़ दिया गया है, ठीक है, इसमें भी 18 जुड़ा है, ये 7 और 18 25, यानी 18 जोड़ा है, यानी 18 जरूर जोड़ेगा। अब मैं जोड़ता हूँ ये 11 और 18 कितना होता है, के का मान 11 होता है, 11 और 18 कितना होता है, तो 11 18 29 होता है, 29, यानी 29 में कौन आ जाएगा, 26 के बाद में 3, यानी सी आएगा बिल्कुल। और ये भी कितना होता है, भी का मान होता है 22 में अगर मैं 18 जोड़ता हूँ कितना होता है 40, और 26 + 14 40, यानी एन आता है बिल्कुल सही, यानी सभी में 18 जोड़ा गया है, ठीक है। तो मैं भी में अगर 18 जोड़ता हूँ तो मेरा सबसे पहले क्या आएगा, तो भी में 18, अभी मैं यहाँ पे भी में 18 जोड़ गया था तो एन आया था, ठीक है। तो हमारा जो भी एन आएगा वो भी, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी दे दिया है भाई, कोई दिक्कत नहीं था, इसलिए तो आराम से बन जाता है, तो भी एन है आपका सी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रुप को BNSLSO लिखा, जी में 5 जोड़ने पर, नहीं घटाने पर, -5 घटाने पर, 7 में से 5 गया, आर में 4 घटाने पर, इसमें 3 घटाने पर, और इसमें 2 घटाने पर, और इसमें 1 यानी घटाया जा रहा है, ठीक है, मतलब घटाते जा रहा है। तो मैं देखिए जो भी इस तरह क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले लास्ट वाले को अपने अप्रोच कर रखना चाहिए, क्योंकि लास्ट में ना अलग अलग आते हैं बहुत। देखिए फर्स्ट में देखिए सेम कर देता है एग्जामिनर, लेकिन लास्ट में वो ध्यान नहीं देता है, ठीक है। देखिए दूसरा वाला भी सेम कर दिया है, ठीक है, लेकिन लास्ट में देखिए इसमें डी है, इसमें क्यू है, बस इसमें कॉमन है, तो लास्ट वाला देखेंगे तो जल्दी बना सकते हैं। अब देखिए लास्ट में क्या करता है, 1 माइनस करता है, आर में -1 करूँगा तो कितना आ जाएगा, क्यू आएगा, ठीक है। तो और क्यू देखते हैं आप, केवल आप देखिए यहाँ पे केवल 1 में है, ठीक है, तो आपका डी आंसर। इस तरह आप फास्ट अप्रोच करके लगा के निकल सकते हैं, ठीक है। दिए गए विकल्प से विषम अक्षर संख्या को चुनिए। अब देखिए आर का क्या होता है 18 होता है, लेकिन यहाँ पे 19 दिया है, ए का 1 होता है, एन का 14 होता है, एफ का 6 होता है, ए का 1 और टी का 20, सी का 3, ए का 1 और टी 20, यानी जो है जो भी अल्फ़ाबेट है उसका संख्या दिया है, लेकिन आर का यहाँ पर 19 दिया है, तो यही गलत है, आपका यही आपका विषम है, ठीक है। दी गई श्रेणी में क्या बोला है, दी गई श्रेणी में इसके बदले क्या होगा, ठीक है। तब आप देख रहे होंगे 3 दूनी 6 + 1 7, 7 दूनी 14 1 15,
15 दूनी 30, 1 31, 31 दूनी 62, 1 63, 63 दूनी 126, 1 127 होना चाहिए। ठीक है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। श्रृंखला में 17, 26, 37, 50 और 65 को लिए लुप्त मान क्या होगा। तो आप देख रह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 में हम जोड़ देते हैं कितना, 17 9 26, 26 में यहाँ पे 11 जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या जोड़ा है 13 है, तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे क्या जोड़ेगा तब 17, तो 15 और 17 क्या हो जाएगा, तो 82 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे माया अपने घर से उत्तर की ओर चलना शुरू करती है। ठीक है, माया अपने घर से उत्तर की ओर चलना शुरू किया। ठीक है, उत्तर की ओर चली कितना 30 किलोमीटर। अब बोले कि वो पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। अब पश्चिम की ओर मुड़ी कितना 40 किलोमीटर 40। अब बोला उसके बीच की दूरी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 और ये 40, तो इसका क्या होता है 50। ठीक, बोला पी क्यू का अर्थ है, देखिए ऐसे क्वेश्चन ना हार्ड होते हैं लेकिन बना भी सकते हैं आप फास्ट। लेकिन पी क्यू का अर्थ है, देखिए तो इसको ना, इसको पढ़ने से पहले ना आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि ए डी का मामा है, ए डी का मामा है, यानी ये दोनों क्या हो सकते हैं, ए डी का मामा है, मतलब भाई वाला चार आना चाहिए तभी तो, मतलब मेरी माँ का कोई भाई होगा तभी तो मैं उसको मामा बोलूँगा, और मेरे जनरेशन से ऊपर जनरेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले मैं देखता हूँ कि हाँ पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, यानी प्लस वाला तो नहीं होगा क्योंकि वो बाप हो जाएगा ना। ठीक है, ए डी का, और ए ऊपर आना चाहिए। ठीक है, और डी नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे तो डी है तो ये भी नहीं हो सकता, यह है तो माइनस है, माइनस वाला क्या कर रहा है कि पी की पत्नी है, पी की पत्नी से नहीं रिलेटेड है। ठीक है, वो बाप का रिलेटेड नहीं है, बाप से संबंधित नहीं है, मामा का है, तो भाई का रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपका गुना में है, पी क्यू गुना में पी क्यू का भाई है। ठीक है, तो यही गुना वाला आएगा, तो ये भी हट गया। अब इसी दोनों से ढूंढना है। अब एक चीज़ बोला है कि देखिए क्या है कि अगला वाला ए डी का वैल्यू, अब इसको मैं लेता हूँ कि ए सी का, अगर ये भाई है तो प्लस वाला क्या है, प्लस का है कि क्यू का पिता है। ठीक है, हो सकता है, और डी वाला माइनस वाला क्या है कि पी क्यू की पत्नी है, पी क्यू की पत्नी है, और ये प्लस वाला पिता है। देखते हैं, अगर ए गुने सी है तो ये क्या हो गया, ए गुने सी, ए गुने सी यानी पी क्यू का भाई है, यानी ए और भाई। ठीक है, सी भाई है, और सी प्लस बी का क्या है, तो सी और बी का, तो पी क्यू का पिता है, यानी सी क्या हो जाएगा, बी का बाप हो जाएगा। ठीक है, यानी बी नीचे आएगा नीचे के जनरेशन में। तो जब ये बाप होगा और ये दोनों भाई है तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो फिर मेरा मामा कैसे बनेगा, क्योंकि मामा बनने के लिए इसमें से देखिए, इसमें से क्या होना चाहिए, पत्नी होना चाहिए, एक लड़की होना चाहिए, तभी तो मेरा मामा हो सकता है। क्योंकि जब भाई भाई हो जाएंगे तो मेरे चाचा वाचा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, आपका केवल डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस से। बाकी आप बनाने के लिए जानते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन बना सकते हैं लेकिन टाइम लॉस हो जाएगा। बस आप फास्ट अप्रोच लगाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है एग्जाम में, और आपको पता है कि बिहार का एग्ज़ाम है कि उसमें वहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी नहीं बन पाता, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा दे रहे हैं ना आजकल जीके में कि टाइम नहीं बच पा रहा है। यदि एल का अर्थ प्लस है तो एम का अर्थ माइनस है, एन का अर्थ गुना, तो पी का अर्थ भागा है, तो देखिए 14 एन 14 एन है, एन का अर्थ क्या है गुना। ठीक है, और एल का क्या है, एल का प्लस है, और पी का मान क्या है, पी का मान भागा है। ठीक, और एम का मान क्या है माइनस। तो हम लोग पहले भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, और ये 10 140 हो जाएगा, 140 प्लस 21 और माइनस 8, तो यहाँ 13 हो जाएगा। तो 140 प्लस 13 कितना हो गया जी, तो 140 प्लस 13 153 आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से बोला है कि निम्न में से कौन सी संख्या निम्न आरेख में से त्रिभुज स्कूल शिक्षक को, अब इसको बनाने के लिए पूरा देखना पड़ेगा पहले। ठीक, अब बोला कि कौन सा होना चाहिए, संयुक्त परिवार में रहने वाले लेकिन शिक्षक स्कूल शिक्षक के रूप में काम नहीं हो, स्कूल शिक्षक के रूप में नहीं, तो उसका वाला जितना भी है ना उसको हम हटा देंगे। स्कूल शिक्षक का क्या है, स्कूल शिक्षक त्रिभुज वाला, तो त्रिभुज वाला जो भी आ रहा है ना उसको हटा देंगे। ठीक है,
अब इसमें डी या नहीं तो ए हो सकता है, लेकिन जो भी होता है ना, जो दोनों में कॉमन होता है ना, उसी के अंदर यानी डी आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम बोला है कि संयुक्त प्रज में रहने वाला, लेकिन स्कूल शिक्षक नहीं, संयुक्त प्रज चाहिए और साथ में बिहार चाहिए, तो दोनों का कॉमन चाहिए, ठीक है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि तार्किक क्रम में संयोजित, आपका डी आंसर हो जाएगा। तार्किक क्रम में संयोजित कीजिए। तो अध्ययन है, परीक्षा है, रोजगार है, आय है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्टडी करेंगे, ठीक। फिर आप एग्ज़ाम देंगे तो पास होंगे, ठीक। और फिर जब एग्ज़ाम पास हो जाएंगे, आपके पास डिग्री आइए, तब जाके आप कंपनी में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, ठीक है। तो स्टडी, अध्ययन, फिर अप्लाई, फिर आपको रोजगार मिलेगा, फिर आपका पैसा आएगा। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, पैसा वाला होगा, यानी 4 लास्ट में आना चाहिए। तो देखिए पहले एक तो ये हटाइए, पहले आपको एक चीज़ बताइए, पहले था अध्ययन, तो एक है, फिर उसके बाद में एग्जाम था, 1 2 है, फिर उसके बाद में क्या था, अर्जित था 5 आना चाहिए, 1 2 5, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दिए गए चित्रों में कितने रेखाएं हैं, तो रेखाओं की संख्या आपको बात करते हैं, 1 2 3 4, ठीक। फिर 5 और ये 6, और मैं बात करूँ 7 8 9 10 11, और बीच में गया 11 नहीं, बीच में तो गिन लिया, ठीक है। लेकिन 12 तो गिना था भाई, 12 हो जाना चाहिए ना। रुकिए एक बार से, कहाँ गड़बड़ हो गया। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 5, ये 6, ठीक, और ये हो गया 7, ठीक, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। अब एक गया कहाँ, क्योंकि यहाँ पे 12 तो होना चाहिए, कहीं गड़बड़। क्या यार, कहाँ कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 5 है, 6 है, 6, और ये भी 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 12 नहीं होने चाहिए, क्योंकि 12 का है। लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कहीं मुझसे छूट नहीं रहा है, क्योंकि 1 2 कुछ तो छूट रहा है भाई, देख लेना, क्योंकि 11 हो जाना चाहिए। 4 5, ये 4 5 4 9 10 11, कोई ना, आप जैसे देख सकते हैं 11 ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से दी गई प्रश्न आकृति को मुड़ने काटने पर खोलने पर बनी आकृति कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी आपका, तो ये आपका हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे ये कटिंग हुआ है, तो जब इसको हम खोलेंगे तो साइड में तो भाई खुलेगा, साइड में तो सब में कटिंग होगा ना, तो ये सब में साइड में कटिंग है, लेकिन इसका है कि बीच में भी कटिंग होगा, ठीक है। और बीच में कितने कटिंग होंगी, क्योंकि आपको पता है कि 2 बार मोड़ा गया है ना, तो 2 2 4 होगा, तो 4 इसी में बस है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, ये क्लास थोड़ा लंबा हो गया, तो चलिए आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है।